जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें से हर बार 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग हो जाइए तैयार। कम से कम इसमें से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। और ये हमारा जो परसों पेपर है मैथ का, इसको सॉल्व करके आना है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमने कुछ टॉपिक पहले भी करा दिया गया था कि परमेय संख्या और परमेय संख्या पर आधारित प्रश्नों को भी करा दिया गया था। और बारंबारता से भी बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन करा दिया गया है। संख्याओं पर आधारित भी प्रश्न करा दिया गया है। और रेलगाड़ी क्या हो, रेलगाड़ी संरेख मतलब निशान ज्यामिति से भी क्वेश्चन करा दिया गया है। ये बच गया था हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार पूछा जाता है 4 या 6 नंबर का। जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उसमें से हम 2-4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन करवा देते हैं। और जो भी है लगभग यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से दोहरा लिए ताकि आपके एग्जाम में आ जाए तो ये छूटने ना पाए, आपका अच्छा परसेंटेज बने। जो भी बचा हुआ है समय, उसमें आपको हार कर नहीं बैठना है। आपको गणित आती हो या ना आती हो, लेकिन फिर भी हमको इसमें से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके जाइएगा, पहले समय हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश बनते हैं। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। याद ये रखिए कि अवनमन कोण क्या होता है। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, नीचे से किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर देखते हैं। मान लेते हैं हम नीचे से कोई जहाज ऊपर जा रही है, जहाज को देखते हैं, तो उस जहाज के द्वारा हमारे नेत्र में जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। और जो अवनमन कोण होता है, मान लेते हैं हम जहाज पर बैठे हुए हैं या किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं या छत पर बैठे हुए हैं, वहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो नीचे की ओर जिस वस्तु को देख रहे हैं, हमारे आँख में जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। चलिए ये प्रश्न आपका कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी। चलिए 60 मीटर कोई पहाड़ की चोटी है, ये बना लेते, मान लेते ये 60 मीटर पहाड़ की हो गई चोटी। अब कह रहा है किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी। चलिए भाई बना लेते, ये हो गई मीनार, इधर वाला ये हो गया पहाड़, ये हो गई मीनार। मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी ये होगी और आधार क्या होगा? ये होगा। नीचे वाला जो पाद है, जो पैर होता है, उसे कहते हैं आधार। जो ऊपरी शीर्ष होता है उसे बोलते हैं चोटी। तो ये हम मिला देते हैं। कह ये रहा है पहले इस पहाड़ से मीनार की चोटी पर कितने अंश का अनुमान कोण बनता है? 30 अंश का बनता है। चलिए अगर हम मिला देते ये, तो यहाँ हमने बताया कि जो बनने वाला कोण है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। कितने अंश का बनता है? ये बनता है 30 अंश का। कितने अंश का बनता है? ये बन गया 30 अंश का। ये 30 अंश का बन गया, तो ये 30 अंश का कोण ये बन रहा है, तो 30 अंश का कोण ये भी तो बनेगा। अब सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि मीनार की चोटी से तो 30 अंश का कोण बन रहा है, लेकिन कह रहा है कि मीनार के ही आधार से, किसके आधार से? मीनार के आधार से बनने वाला कोण कितने अंश है? 60 अंश। अब यहाँ से ये जो कोण है, यहाँ पर बन रहा है कितने अंश का? 60 अंश। मतलब ये जो कोण है वो है 60 अंश, पूरा कोण। तो अगर ये 60 अंश है, तो ये कोण कितने अंश हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो पूछ ये रहा है पूरी यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ऊंचाई कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 60। अब आपको पूछ ये रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितना है? मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई हो गई h।
मतलब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, h है, तो ये भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। अगर ये h हो गया तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ से 60 माइनस h हो जाएगा। अब इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम A B C D E। अब आपको ये बात रखना है कि जितना BC होगा उतना DE होगा, जितना BC होगा उतना DE होगा। अगर हम मान लेते हैं कि BC कितना है, x है, x मीटर, तो DE भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पहले हम कौन सा त्रिभुज ले लें, आपकी मर्जी। यदि आप चाहते हैं कि पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लें तो छोटा वाला त्रिभुज लीजिए। चलिए छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, ABC में लिख देंगे, त्रिभुज ABC में। जब त्रिभुज ABC में लेंगे तो हमें क्या क्या पता है, आधार पता है, ये लंब पता है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, आप लोग अगर याद रखेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को याद रखेंगे तो हमें दो भुजाएं लेना है, लंब लेना है और आधार लेना है। तो ये वाला पहला वाला पार्ट जो होता है साइन, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, टैन का होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या लगा देते, टैन लगा देते तो हो जाएगा लंब बटे आधार। चलिए तो यहाँ यूज कर लेते हैं टाइम। यहाँ थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो हो जाएगा टैन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दिया, 60 माइनस h, कितना दिया है 60 माइनस h, आधार कितना दिया है x। अब हमें पता है कि टैन 30 अंश का मान कितना होता है, टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। ये हो जाएगा 60 माइनस h बटे x, त्रियक गुणक रहते हैं, x बराबर हो जाएगा 60√3 माइनस √3h। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या कर लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ADE में कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADE में जब ADE लेंगे तो इसमें भी टैन लगेगा, तो टैन हो जाएगा टैन 60 बराबर लंब बटे आधार। तो हो जाएगा टैन 60 अंश बराबर लंब कितना है 60 है, आधार कितना है x है। चलिए टैन 60 का मान कितना होता है, टैन 60 का मान होता है √3। तो हो जाएगा 60 बटे x, 60 बटे x हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x बराबर हो जाएगा 60 बटे √3। अब यहाँ पर हम परमेयकरण करा लेते हैं। परमेयकरण करा लीजिए, या परमेयकरण नहीं कराना चाहते तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 60 बटे √3 रखने पर, चलिए इसको रख देते हैं। अब जब इसको रखेंगे यहाँ पर x की जगह रख देंगे 60 बटे √3, तो ये हो जाएगा 60√3 माइनस √3h। अब इस √3 क्या कर देंगे, त्रियक का गुणा। जब त्रियक गुणा करेंगे हो जाएगा 60, √3 से गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा 60, तो 60 तिक्के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब इसमें गुणा हो जाएगा 3 त्रिकाएँ 9, 3 9 का वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 3h। 3h को इधर लाइए, 60 को उधर ले जाइए। जब 3h को इधर लाएंगे, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 हो जाएगा। अब इधर 3h बराबर निकालेंगे तो 180 में से 60 जाए, कितना बचेगा 120 बचेगा। यहाँ से फिर हम h की वैल्यू निकालते हैं, 120 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, h बराबर कितना आ गया 40 मीटर। मतलब जो मीनार की ऊंचाई है कितना आ गई 40 मीटर। तो
तो आपको पहले इसमें मेन चीज़ याद रखना है, चित्र बना लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। और ये हर बार पूछा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और इसको दोहरा के जाइए। कम से कम 4 या 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। छाया का मतलब ये हुआ परछाई। मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ये मीनार, अगर ये मीनार है तो हमेशा इसकी जो छाया बनेगी वो नीचे ही बनेगी। छाया मान लेते हैं ये इसकी हो गई छाया, छाया ये बन गई तो हम इसको ये कर देते हैं मिला और इसका नाम रख देते हैं ABC। अब हमें ये बताना है कि ये जो छाया है, ये जो कोण बन रहा है, ये कितने अंश का कोण बन रहा है। कह ये रहा है सवाल कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मान लेते हैं मीनार की जो लंबाई है वो कितना है, h है। कितना है, h है। जो मीनार की लंबाई या ऊंचाई है कितना मान लेते हैं, h है। तो उसकी जो छाया होगी इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, ये इसकी गुनी हो जाएगी, √3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा। यहाँ से ये पता चलता है कि हमने माना है कि मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई क्या माना हमने, h मान लिया। और जो छाया है वो कितना हो गई, वो छाया हो गई √3 गुनी। हमें आपको बताना है कि इनके बीच जो ये कोण बन रहा है वो कितने अंश का कोण बनेगा। मतलब ये हुआ कि जो मीनार की छाया है उनके बीच बनने वाला कोण कितने अंश का होगा। चलिए तब करते क्या है, हम ये ठीक है यहाँ tan लेते हैं तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ले लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, √3h। कितना है, √3h। तो क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा बराबर बचेगा 1/√3। अब यहाँ पर tan के पदों में देखेंगे कि 1/√3 कितने अंश का मान होता है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर जिसके पदों में हो, यदि tan के पदों में है तो इधर देखेंगे tan के पदों में, इधर यदि cos के पदों में हो तो इधर भी cos के पदों में ही देखेंगे। तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो जो 1/√3 होता है tan की पदों में कितने अंश का मान होता है, और tan के पदों में 30 अंश का मान होता है। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 अंश। अब क्या कर देंगे, कोणों की तुलना। जब कोणों की तुलना कर देंगे, लिखेंगे कोणों की तुलना करने पर जब कोणों की तुलना करते हैं तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो इनके बीच जो यहाँ पर बनने वाला कोण है वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होता है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर, 2 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये लॉन्ग में आ जाएगा तो 6 नंबर का, अगर और थोड़ा दीर्घ छोटा में आएगा तो 4 नंबर का, और छोटे में आएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न हल करने के लिए बहुत ही आसान होता है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर हम याद रखें तो जो हमारी घड़ी होती है वो किस आकार की होती है, हमारी जो घड़ी होती है वो वृत्ताकार की होती है। ये वृत्ताकार की होती है। मान लेते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये घड़ी बन गई।
इसमें कह रहा है कि जो मिनट वाली सुई है कितने सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। मान लेते हैं यहाँ पर ये मिनट वाली सुई यहाँ से घूमकर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से घूमकर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो इनके बीच ये जो क्षेत्रफल बन गया ये कितने अंश का कोण बनाएगा। पहले तो ये याद रखिए, जब ऐसे कोई वृत्त केंद्र से ऐसे दो त्रिज्याएं इसको मिला देती है तो इसे कहा जाता है त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड। हमें निकालना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको ये याद रखना है कि जो मिनट वाली सुई होती है ये 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। अगर ये हमको पता हो जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी, कोई भी सवाल आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, एक बात ये ध्यान रखिए, जब मिनट वाली यहाँ से एक बार चक्कर घूमना स्टार्ट करती है, यहाँ से घूमना, यहाँ से घूमते घूमते यहीं पर फिर आती है तो कितना चक्कर कितने अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली एक बार घूम जाती है तो कुल कोण बनाती है 360 अंश। कितना अंश बनाती है, 360 अंश का कोण बनाती है। लेकिन मिनट वाली सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, एक पूरा चक्कर यहाँ से फिर यहाँ तक घूम कर जाने में मिनट वाली सुई को 1 घंटा लगता है। 1 घंटे का मतलब हुआ कि 1 घंटे में मिनट वाली कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का कोण बनाती है। जब भी आपके क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये मिनट वाली सुई से ही क्वेश्चन आएगा, तो मिनट वाली ही सुई को आपको याद रखना है। मतलब 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है अपना एक चक्कर पूरा करती है, और ये चक्कर पूरा करने के दौरान में पूरा करने पर वो 360 अंश का कोण बनाती है। 1 घंटे का मतलब हुआ कि वो 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का कोण बनाती है। यदि हम 1 मिनट का निकालें, 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी तो 60 उधर चला जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 6 36। मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती है। तो जितने भी कोण कितने भी टाइम के पूछे, अगर 10 मिनट का पूछता है तो 10 छक्के 60, 8 का पूछता है तो 8 छंग 48, 48 अंश का। इस तरीके से हमको याद रखना, हमेशा ये याद रखना तो 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी। और जो ये मिनट वाली सुई है हमेशा ये वृत्त की त्रिज्या की तरह काम करती है। जितनी ये इसमें लंबाई होगी वही इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। मतलब जो सुई की लंबाई होगी वही हमारी त्रिज्या की क्या होगी, लंबाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुई की लंबाई है वो कितने अंश है, 14। सुई की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या का मतलब आर दे दिया, आर कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। अब ये बताना है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा, कितना क्षेत्रफल ये घूम जाएगी, हमको ये बताना है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 अंश घूमती है तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो हम 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 अंश। मतलब मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। सीधा सा इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। हमें अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। हमने बताया कि यही होता है त्रिज्यखंड कहिए, चाहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहिए, चाहे रचित क्षेत्रफल कहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखा जाएगा रचित क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल, फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये आपको फार्मूला याद रखना है। यदि सवाल में पूछ लेता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है, या घड़ी संबंधित आ जाता है, फिर भी आपको यही फार्मूला यूज करना है। चलिए यहीं पर रख लेते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान है 14, 14 यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 बार, मतलब 14 × 14। थीटा का मान कितना निकला हुआ है, थीटा का हमारा जो कोण निकला है वो 30 अंश का निकला, ये हो गया 30 अंश बटे 360। अब काट लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 7 दूनाई 14, बच क्या गया, बच गया क्षेत्रफल बराबर 22 बच गया, 14 बच गया, 2 और 30 बटे 360। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनाई 6, 2 से फिर काट देंगे, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 तिहाई 6। तो ये क्या क्या बच गया 22 सत्ते, 22 सत्ते कितना होता है 154 और 3 बच गया। आपका ये सवाल आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से किसी भी कितने अंश का भी पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे ही हल करना है, या तो फिर सीधा पूछ लिया जाता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर भी ऐसे लगाएंगे, या किसी घड़ी को लेकर पूछ लिया जाता है फिर भी ऐसे ही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश का है। अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं, या तो घड़ी से पूछेगा कि उसमें कितने अंश कितना क्षेत्रफल घूम रही है, या तो पूछ लिया जाएगा सीधा कि इस कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या इतनी है, इसके बीच बनने वाला कोण है इतने अंश का, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बात ये कह रहा है कि ये कोई वृत्त है, ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर की है, ये कह रहा है जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर की, मतलब ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अभी त्रिज्या के द्वारा ये जो बनने वाला कोण है कितने अंश का है, कह रहा है कि 60 अंश का है। यदि हम इसको मान लेते हो, इसका नाम ए इसका नाम बी, तो ये जो क्षेत्रफल है ये वाला पार्ट, इसी को निकालना है कि ये कितने यह क्षेत्रफल होगा। तो इसका हम पहले डायरेक्ट फार्मूला बता चुके हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दिया है 60 अंश दिया है। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें मान रख लिया जाए। चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान 6, 2 बार लिखेंगे 6 × 6, थीटा का मान 60/360। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 6 का नम 6, कितना बच गया 6 दूनाई 12, 6 दूनाई 12, 1 13/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग ये जो हमारा बचा टाइम है इसमें आपको खूब मेहनत करनी है। जितना भी टाइम बचा है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ऐसा उपयोग करिए कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परिणाम हमारा अंक आए। तो लग जाइए अच्छे तरीके से कम 10 से 12 घंटे पढ़िए। ये परसों आपका एग्ज़ाम है, तो कल की हमारी जो क्लास है ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं क्वेश्चन हल करना आता है फिर भी आपको हम बताएंगे कैसे आपको पास आना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। आपको तरीका बताया जाएगा, आप उस तरीके से लिख कर आइएगा जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो हमारे कल की क्लास देखना मत भूलिएगा।
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो नए स्टूडेंट अब हाई स्कूल क्लास में गए हैं उनके लिए भी नई क्लासेस, बस जैसे ही लोगों का क्लास बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होता है नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतने ही। थैंक यू क्लास।